हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस है उसका मैं 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज़ लिमिट्स। इसके पहले भी मैंने काफ़ी चैप्टर्स कवर किया हुआ है, जैसे मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ है, सेट्स एंड रिलेशन किया हुआ है। तो ये सब चैप्टर्स मैंने पहले कवर किया हुआ है। तो आज मैं 7th चैप्टर स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ लिमिट्स। लिमिट्स चैप्टर आपका मैथ्स 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिट्स के बेस पे हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे, दैट इज़ द कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी के बेस पे हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 ये तीनों भी चैप्टर कैलकुलस का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स पेपर 1 में। ये प्योर मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथ्स 2 की बात करोगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पूरा आता है, लेकिन मैथ्स 1 में प्योर मैथमेटिक्स होता है, जिसमें कि ये जो 3 चैप्टर हैं आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ये तीनों भी चैप्टर जो है 12th का जो सिलेबस है मैथ्स 1 का उसका बेस है। 12th के मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लिमिट्स, क्योंकि इसके बाद हम सीखेंगे कंटिन्यूटी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 7 है लिमिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिट्स। तो देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, जैसे कि मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या है ये फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल हमने ले लिया एक्स प्लस 5, ये भी फंक्शन है। सो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, देखो दिया है x इक्वल टू ए कोई भी रियल वैल्यू है, इज डिफाइंड एज, कैसे लिखते हैं हम, LIM, इसको बोलेंगे लिमिट। और देखो x और यहाँ पे देखो एरो दिया है, देन a लिखा है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a। हाँ, इसे बोलते हैं x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल से मैंने लिखा है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स कितना है, सपोज वो l है, l एनी रियल वैल्यू है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसिडर द फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इस फंक्शन को मैं ये लिमिट x टेंड्स टू a जो f ऑफ x लिखा है, उस कॉन्सेप्ट को मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। तो जस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 3, कोई भी ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब अगर मैं x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा तो मुझे करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू मिलते जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है हमने, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। सपोज देखो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2.5 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने x का वैल्यू 2.5 लिया, 2.6 लिया, 2.7 लिया, डॉट डॉट अप टू 2.99। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू वो 3 है, x का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो अगर सपोज मैं x का वैल्यू 2.1 लेता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 3 तक पहुँचना चाहिए, 3 तक अप्रोच होना चाहिए। तो अगर मैं x का वैल्यू 2.5 लूँगा तो f ऑफ x कितना मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2.5 पुट करोगे तो 2.5 प्लस 3 देखो 5.5 हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 2.6 लेते हो तो f ऑफ x कितना आएगा, 2.6 प्लस 3 5.6 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 2.7 लेते हैं तो 2.7 प्लस 3 देखो 5.7 हो जाएगा। लाइक दैट अगर मैं x का जो वैल्यू है 3 के नियर लेके जाता हूँ, बट नॉट एग्जैक्टली 3 के एकदम नियर में लेके जाता हूँ। देखो मैं x का वैल्यू 2.99 ले लेता हूँ, ऑलराइट। तो x का वैल्यू अगर मैं 2.99 यहाँ पर पुट करूँगा तो 2.99 प्लस 3 करेंगे तो 5.99 आएगा। यानी कि हम x का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.99 लेने पे दैट मीन्स वो अप्रॉक्सीमेटली 3 ले रहे हैं, और हमें f ऑफ x करस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली देखो 6 तक जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो x का वैल्यू 3 तक पहुँच रहा है, बट कहाँ से पहुँच रहा है, लेफ्ट साइड से ना, बिकॉज देखो हमने 2.5 से स्टार्ट किया।
तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है ये 2.5, फिर 2.6, 2.7 लाइक दैट 2.99, ठीक है। हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है हियर वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे देखो हम ऐसे लिखेंगे एज x टेंड्स टू 3। x टेंड्स टू 3 का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे f ऑफ x टेंड्स टू 6 हो जाएगा। तो एज x टेंड्स टू 3 f ऑफ x विल टेंड टू 6। अगर मैं एग्जैक्ट देखो x का वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँगा तो f ऑफ x कितना हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। बट हमें एग्जैक्ट 3 नहीं लेना है। x का वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा टूवर्ड्स 3, तो हमें करस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो वही देखो लिखा है एज x टेंड टू 3 f ऑफ x विल टेंड टू 6। दैट मीन्स एज x अप्रोचेस टू 3 करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x विल अप्रोचेस टू 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज नोन एज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये मैंने क्या लिखा है देखो लिमिट x टेंड्स टू, ऊपर मैंने a माइनस लिखा है। a माइनस का मतलब होता है कि x का वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स a। तो जब वैल्यू x का लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा टूवर्ड्स a तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो आई थिंक आपको ये समझा रहेगा कॉन्सेप्ट लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ओके अब ये सेम एग्जांपल को देखो मैं दूसरे वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो अब x का वैल्यू जो लिया है ना, अब मैंने यहाँ पे 3.6 से स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं x का हाईएस्ट वैल्यू 3 अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया पहले x का वैल्यू 3.6 लिया, फिर 3.5 लिया, फिर 3.1, 3.01 डिक्रीज करते जा रहा हूँ और 3 के नियर में लेकर के आ रहा हूँ मैं x का वैल्यू। नॉट एग्जैक्टली 3 बट 3 के नियर में मैं x का वैल्यू लेके आ रहा हूँ। तो अगर मैं x का वैल्यू 3.6 लूँगा तो मुझे f ऑफ x कितना मिलेगा, x + 3 है ना, तो 3.6 + 3 कितना हो जाएगा देखो 6.6। अगर मैं x का वैल्यू 3.5 लूँगा तो 3.5 + 3 देखो मुझे 6.5 मिल जाएगा। लाइक दैट अगर मैं x का वैल्यू 3.1 लेता हूँ तो मुझे f ऑफ x कितना मिल जाएगा 3.1 + 3 6.1 मिल जाएगा। हमें नियर टू 6 जाना है। अब अगर मैं x का वैल्यू 3.01 ले लेता हूँ तो f ऑफ x कितना मिलेगा 6.01। तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे 3.01 अप्रॉक्सीमेटली 3 तक अप्रोच हो रहा है वो, बट नॉट एग्जैक्टली 3। तो करस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या मिल रहा है आपको 6.01। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो टूवर्ड्स राइट से अप्रोच हो रहा है ना, x का वैल्यू टूवर्ड्स राइट से अप्रोच हो रहा है। बिकॉज देखो 3.6 से स्टार्ट किया, 3.5 से, फिर 3 मतलब हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करके हम लोवेस्ट वैल्यू 3 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है हियर वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो जब x का वैल्यू अप्रोच करेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड से तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है हियर वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एज x टेंड टू 3, x का वैल्यू अप्रोच करेगा टूवर्ड्स 3 तो करस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या टेंड करेगा देखो 6 को टेंड करेगा। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिखा है, एग्जैक्टली 3 नहीं लिखा है x का वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा है हमने 3। सो एज x टेंड्स टू 3 f ऑफ x विल टेंड्स टू 0, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट किया तो क्या आएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। दैट मीन्स एज x टेंड टू 3 f of x will tend to 6. So this is called as the right hand limit। और right hand limit को हम लोग देखो यहाँ पे प्लस नोटेशन से डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज नोन एज द राइट हैंड लिमिट। क्यों राइट हैंड लिमिट है, बिकॉज x का वैल्यू जो है टूवर्ड्स राइट से अप्रोच कर रहा है तो वो राइट हैंड लिमिट होगा। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों है, बिकॉज x का वैल्यू टूवर्ड्स लेफ्ट अप्रोच कर रहा है। दोनों भी केस में जो है आपको जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो f ऑफ x आपको 6 मिलने वाला है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स 3 और यहाँ पर x का वैल्यू राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स 3। सो दिस इज कॉल्ड एज द राइट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी हम सम्स को सॉल्व करेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a दिया है। कैसे एग्जिस्ट होगा लिमिट,
देखो हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। So limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to suppose L. That means what? Left hand limit equal to right hand limit और suppose दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है L। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम मिलेगा देन वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट। और अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट मिल गया तो क्या केस बनेगा? बट इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स देन वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है लिमिट्स का। अब जो एक्सरसाइज है जैसे कि 7.1 है, तो एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अब मैं वो मेथड्स आपको सिखाऊंगा जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सी बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.1 हम लिमिट से रिलेटेड कुछ अलजेब्रा है यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है लिमिट्स का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है हेडिंग अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज L मैं अज्यूम कर रहा हूँ एंड लिमिट x टेंड्स टू a सपोज g ऑफ x इज इक्वल टू मैं m ले रहा हूँ वेर f ऑफ x एंड g ऑफ x आर द टू रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो जस्ट हमने अज्यूम किया है लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x का लिमिट सपोज L है एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x का वैल्यू सपोज m हमने अज्यूम किया है। देन फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ट्रू। देखो फर्स्ट रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिखेंगे हम f ऑफ x प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ g ऑफ x। दोनों को देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई है, दिस इज इक्वल टू, यानी कि जब दो फंक्शन का एडिशन रहेगा तो दोनों को कंबाइन देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई है, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं देखो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और ये देखो आपका हो जाएगा g ऑफ x। तो अगर दो फंक्शन का एडिशन है और दोनों को कंबाइंड लिमिट अप्लाई किया है तो आप इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ दो फंक्शन का एग्जांपल लिया है, आप दो से ज़्यादा फंक्शन भी ले सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कितना है? L है प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x कितना हमने अज्यूम किया है? m। तो L प्लस m हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे सेकेंड रूल है लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा यहाँ पर f ऑफ x और मैंने माइनस लिखा है g ऑफ x, ठीक है। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है और उसे कंबाइंड लिमिट अप्लाई किया हुआ है, तो हम सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका देखो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू a हम यहाँ पे लिख सकते हैं g ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कितना अज्यूम किया हमने? L लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो L माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x कितना लिया है हमने? यहाँ पर m माइनस। तो ये हो गया आपका एडिशन रूल ऑफ लिमिट्स और ये हो गया सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ लिमिट। नेक्स्ट देखो मैं आपको बताता हूँ थर्ड अलजेब्रा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड अलजेब्रा है लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को कंबाइंड लिमिट यूज़ किया है लिमिट x टेंड्स टू a। तो हम यहाँ पर सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? ये L है इंटू m आ जाएगा दिस वे। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को कंबाइंड लिमिट अप्लाई किया है तो हम इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल है लिमिट का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a
आई विल राइट हियर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय देखो यहाँ पर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन का डिवीजन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ये रैशनल फंक्शन है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स लिखोगे डिनोमिनेटर, और आंसर क्या आएगा आपका L अपॉन m आएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है वेयर आप मेंशन करोगे m नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, बिकॉज अगर m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो L अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और एक देखो लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वन, आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं k टाइम्स देखो f ऑफ x, ठीक है, वेयर k इज एनी स्केलर, मतलब कोई भी नंबर है वो। सो दिस विल बी सेम एज k क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है। तो जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड रहता है तो कांस्टेंट को लिमिट अप्लाई नहीं होता है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे लिमिट के। तो ये हो जाएगा देखो आपका k टाइम्स, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x आपको पता है कितना हमने लिया है L, तो इसका आंसर क्या आएगा L, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, या इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज देखो यहाँ पे पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, देन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, देन डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, और लास्ट में इसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर के। तो ये हो गया आपका 5 अलजेब्रा, जो कि हम जब सम सॉल्व करेंगे तो ये अलजेब्रा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ सी एक्सरसाइज 7.1, देखो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हमारे पास है, दैट मीन्स हाउ टू इवेलुएट द लिमिट, वी हैव डिफरेंट मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है फॉर्मूला मेथड, देन हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, देन एक्सपोनेंशियल लिमिट है। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स है लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 में दो मेथड यूज़ किया हुआ है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। तो मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे मैं लिखूँगा मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट, हाँ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। सो यहाँ पे लिखो आप मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट, ठीक है। फर्स्ट मेथड है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट यू विल राइट हियर डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। अभी इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी आपको x का वैल्यू दिया रहेगा वो फंक्शन में पुट करना है और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंड टू, मैंने यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे फंक्शन मैंने ले लिया है x² प्लस 2x ले लिया है, ठीक है। इसका लिमिट मुझे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जस्ट आपको x का वैल्यू 3 पुट कर देना है। तो जब भी आप लिमिट अप्लाई करोगे, यानी कि x का वैल्यू डायरेक्टली आप 3 पुट करोगे, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। तो जब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो लिमिट x टेंड टू 3 हट जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 3, तो 3² प्लस 2 इंटू 3, देखो आंसर कितना आता है 9, प्लस ये हो जाएगा 6, आपको आंसर मिलेगा 15। यानी कि हमें यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 x² प्लस 2x का वैल्यू कितना मिला 15, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिमिट यहाँ पे लिखता हूँ मैं x टेंड्स टू 2, और फंक्शन लिखता हूँ मैं x रेज टू 3 प्लस 9 लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो 5x, इसका लिमिट निकालना है हमें। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आपको x का वैल्यू 2 पुट कर देना है। तो ये पूरा फंक्शन है, तो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पे 2 लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा देखो 2 रेज टू 3 प्लस 9 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 5 इंटू ये हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल 2 रेज टू 3 आपको पता है 8 होता है, प्लस 9 डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना मिलेगा 17 डिवाइड बाय 10 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। और भी चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने -3, और यहाँ पे लिखा है मैंने x - 2 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा है मैंने x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका लिमिट हमें इवैल्यूएट करना है। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है -3, और जब आप
डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट x टेंड टू -3 निकल जाएगा वहाँ से। तो कितना हो जाएगा, पुट x इक्वल टू -3, तो -3 -2 डिवाइड बाय -3 -3 कितना आएगा ये -5 डिवाइड बाय -6, कैंसिल होकर के आपको 5/6 मिलेगा। चलो मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड टू, सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है और यहाँ पे आपको दिया है, देखो अंडर रूट में दिया है x प्लस, यहाँ पर आपको दिया है, सपोज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है। इसका लिमिट आपको इवैल्यूएट करना है। तो सिंपली क्या करना है, जस्ट x का वैल्यू आपको 5 पुट कर देना है। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा √5 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका √25 और √25 का वैल्यू 5 हो गया। सो लिमिट x टेंड टू 5 √x प्लस 20 कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे लिमिट में तो आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे देखो लिखा लिमिट x टेंड्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिखा है मैंने x² - 4 डिवाइड बाय x - 2 लिखा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाय 2 - 2, ये हो जाएगा आपका 0/0। तो जब भी ये टाइप का सिचुएशन आएगा कि x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे 0/0 आ रहा है, तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वे से हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे x का, फिर हमारे पास दूसरा मेथड है। तो मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखाऊंगा, उसे बोलते हैं हम लोग फार्मूला मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, एक्सपोनेंशियल लिमिट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड है, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझेगा। तो अगर जब भी आपको सिचुएशन ऐसे मिलेगा 0/0 ना, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन उसको सॉल्व करने का मेथड दूसरा है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो रॉन्ग आपने सॉल्व किया हुआ है। एग्जाम्पल और देखो मैं आपको देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिखा है x² - 9 डिवाइड बाय, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है x + 3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -9/3 + 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 - 9 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0/6। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0 आता है, ये पॉसिबल है। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 0/एनी नंबर आएगा मतलब आपका आंसर राइट है, उसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज़ होगा, दूसरा कोई मेथड यूज़ नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन भी अराइज होता है लिमिट्स का सम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू, सपोज मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पर x + 2 है डिवाइड बाय, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया x - 4, इसका लिमिट आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो x का वैल्यू 4 पुट करो, तो ये हो जाएगा, देखो आपका 4 + 2 डिवाइड बाय 4 - 4, तो ये हो जाएगा 6/0। सो एनी नंबर अपॉन 0 आएगा, इसका मीनिंग होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप उससे बोलोगे लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा ये केस में, ठीक है। तो आप तीनों केस ध्यान में रखो। एक तो ये हो गया आपका एनी नंबर अपॉन 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर आपका 0/एनी नंबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट है, आंसर उसका 0 आएगा। बट अगर आपको 0/0 आ रहा है, 0/0 आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट है बट उसे सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। तो अब वो डिफरेंट मेथड क्या है, अब मैं आपको सिखाता हूँ। सेकेंड टाइप का मेथड, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला मेथड। तो सेकेंड मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड क्या रहता है, आई विल राइट हियर सेकेंड मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके सम्स हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या रहता है, लिमिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ x टेंड्स टू a, और ये हो गया आपका x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू, इसका लिमिट होता है डायरेक्टली n इंटू a⁻n-1, ये फॉर्मूला है। वेयर n इज़ एनी रियल नंबर, यानी कि ये टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आंसर आपको ऐसे लिखना है डायरेक्ट।
मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई राइट हियर लिमिट, मैं लिखता हूँ x टेंड्स टू 2, यहाँ पर x रेज टू 5 लिख दिया माइनस 2 रेज टू 5 लिख दिया डिवाइड बाय x माइनस 2। इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है। देखो पहले तो हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा 2 यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 0 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 0 अपॉन 0 होता है दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट मेथड सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, फॉर्मूला मेथड है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, देखो ये फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो n के प्लेस पे कितना दिया है आपको, n का वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ पर n का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 5 दिया है। व्हाट इज़ a का वैल्यू कितना है, देखो a के प्लेस पे कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो a का वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 5 है इंटू देखो यहाँ पे 2 रेज टू 5 माइनस 1। सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू देखो 2 रेज टू कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज 5 इंटू 2 रेज टू 4, आपको मालूम है कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 80 आएगा दिस वे। तो इसका जो लिमिट है, लिमिट x टेंड टू 2 x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 2, इसका आंसर आएगा 80 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू, सपोज मैं 3 लिख रहा हूँ और ये है x रेज टू माइनस 4 है, फिर यहाँ पे लिखा है माइनस 3 रेज टू माइनस 4 है डिवाइड बाय देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 3। देखो इसका लिमिट हमें इवैल्यूएट करना है। तो जो हमारा गिवन फॉर्मूला है ना, हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। ये देखो हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे a का वैल्यू ये मिलेगा 3 मिलेगा, और n का वैल्यू जो पावर सेम रहता है वो आपका n का वैल्यू होता है, तो ये देखो माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या आएगा, देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू माइनस 4 माइनस 3 रेज टू माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3। तो अगर आप ये फॉर्मूला मेथड यूज़ करोगे तो पहले देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको इजी लगेगा, n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस। अब वैल्यू पुट करो, व्हाट इज़ n हियर, n का वैल्यू माइनस 4 है इंटू देखो a का वैल्यू कितना है 3 है रेज टू n का वैल्यू माइनस 4 माइनस 1। देखते हैं आंसर कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो माइनस 4 इंटू 3 रेज टू माइनस 4 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको, माइनस 4 अपॉन 3 का पावर माइनस 5 यानी कि नेगेटिव है, तो जब वो अपॉन में जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा ना, ये 3 रेज टू 5 हो जाएगा। देखते कितना आंसर आता है, माइनस 4 अपॉन 3 रेज टू 5 कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, देन अगेन 3 इंटू 3 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू अगर 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, हमें मिल जाएगा 243 दिस वे। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू माइनस 4 माइनस 3 रेज टू माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 कितना मिला, माइनस 4 अपॉन 243। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे यानी कि अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे ना, अगेन आपका 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे 0 अपॉन 0 आता है दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट फेल है, तो हमें फिर नेक्स्ट मेथड सर्च करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मेथड मैंने आपको सिखाया है फॉर्मूला मेथड। इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं, बट आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें 2 मेथड ही आपको यूज़ करना है। एक तो है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है फॉर्मूला मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स। So based on these two methods, that is direct method and the formula method, now we are going to start with the exercise 7.1। तो चलो अब मैं exercise 7.1 स्टार्ट करता हूँ। Now see, देखो exercise 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन है evaluate the following limit। आपको ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन रहेगा लिमिट्स का ना, सब जगह आपको यही लिखा रहेगा इवैल्यूएट द लिमिट, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ 2 मेथड स्टडी किया है, एक है डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट और सेकेंड है फॉर्मूला मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है लिमिट x टेंड टू 3 और यहाँ पे दिया है अंडर रूट x प्लस 6 अपॉन x।
तो जो गिवन क्वेश्चन है वो ऐसा फॉर्मूले के तो फॉर्म में है नहीं, बिकॉज मैंने फॉर्मूला आपको बताया है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला होता है। बट ये फॉर्मूले के फॉर्म में आपको फंक्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपको 3 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट दिस इज 3 प्लस 6 आप लिखोगे डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो आप लिख दो यहाँ पे अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 3। अंडर रूट 9 का वैल्यू आपको पता ही है 3 होता है, सो दिस इज 3 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करोगे आंसर 1 आएगा। सो लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1, तो ये सॉल्व हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड टू 2 लिखा है, x रेज टू -3 माइनस 2 रेज टू -3 अपॉन x माइनस 2। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर मैं x का वैल्यू देखो 2 पुट कर दूंगा ना, तो 2 का पावर -3 माइनस 2 का पावर -3 वो 0 हो जाएगा, अपॉन 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अगर हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया तो हमें लिमिट इसका 0/0 के फॉर्म में मिलेगा। और जब भी 0/0 का फॉर्म आता है दैट मीन्स लिमिट जो है एग्जिस्ट है, बट डायरेक्ट मेथड वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो मैंने आपको सेकंड मेथड क्या सिखाया था, फॉर्मूला मेथड। तो जो गिवन फंक्शन है ना वो देखो फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो अगर मैं देखो इससे कंपेयर करूँगा, मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है ना उससे मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका लिमिट मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और n का वैल्यू जो पावर में रहता है n का वैल्यू देखो यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक है -3। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू -3 माइनस 2 रेज टू -3 डिवाइड बाय x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना मिला है, देखो यहाँ पे -3 इंटू a का वैल्यू कितना मिला है 2 रेज टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3 -1। सो देखते हैं आंसर कितना आता है, -3 इंटू देखो 2 रेज टू क्या आएगा -4 आएगा, -3 -1, तो ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन 2 का पावर -4 है, तो जब अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये 2 का पावर हो जाएगा देखो 4, तो आंसर आएगा -3 अपॉन 2 का पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो आपका आंसर कितना आएगा -3/16। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू -3 माइनस 2 रेज टू -3 अपॉन x माइनस 2 का आंसर क्या आएगा -3/16। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, फॉर्मूला मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 5 दिया है, x रेज टू 3 -125 अपॉन x रेज टू 5 -3125। तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट मेथड। तो अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 5 पुट करोगे, देखो क्या आएगा यहाँ पे, x का पावर अगर x का वैल्यू 5 पुट किया तो 5 का पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको मिलेगा 125। तो 125 माइनस 125 0 हो जाएगा। और सेम थिंग अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट किया तो 5 का पावर 5, तो जब भी 5 का पावर 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स करोगे तो आपको एग्जैक्ट 3125 मिलेगा। सो 3125 माइनस 3125 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमें लिमिट क्या मिलेगा, 0/0 के फॉर्म में मिलेगा। 0/0 के फॉर्म में मिलेगा, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मेथड क्या बचता है आपका, फॉर्मूला मेथड। तो अब हमें इसे फॉर्मूले मेथड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट देखो फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है। तो मैं थोड़ा इसे मॉडिफाई करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट, हाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 5 x रेज टू 3 है, ठीक है, माइनस 125 को ना मैं 5 का पावर 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखो ये। और ये देखो आपका x रेज टू 5 है माइनस, यहाँ पे 5 था ना इसके मैंने बेस में 5 लिया है, और देखो पावर मैंने सेम कर दिया। तो ये 3125 है ना, तो मैं इसको 5 का पावर 5 भी लिख सकता हूँ दिस वे। आई होप आपको ये समझा रहेगा।
125 को 5 का पावर 3 लिख दिया और 3125 को 5 का पावर 5 लिख दिया। अभी भी ये फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला मेथड है वो अपॉन में जो है वो पावर नहीं रहता है, यहाँ पे अपॉन में पावर दिया है। तो इसके लिए हमें और एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। हम यहाँ पे देखो लिखेंगे डिवाइड, हाँ मैं लिखूँगा डिवाइड न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5, हाँ, तो जा करके फिर ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, ये x रेज टू 3 है माइनस 5 रेज टू 3 है, डिवाइड करेंगे x माइनस 5 से और सबको अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को अलग लिमिट और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट। ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पर भी लिखोगे आप, और यहाँ पे क्या दिया है आपको डिनोमिनेटर में x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5, डिवाइड किससे करना है x माइनस 5 से। तो हमने क्या किया, सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x माइनस 5 से डिवाइड किया और सेपरेट लिमिट अप्लाई किया। अब देखो जो न्यूमरेटर का लिमिट है वो फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख के लिखूँगा कंपेयरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, फॉर्मूला क्या दिया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, इसका लिमिट होता है n a रेज टू n माइनस 1। तो इससे कंपेयर करेंगे, इसका आंसर हम निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अभी आपका ये लिमिट x टेंड टू 5, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 है और a का वैल्यू कितना दिया 5, तो फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 5 है, तो n a रेज टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय, तो मैंने न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला यूज़ किया है। n का वैल्यू कितना था 3, a का वैल्यू था 5, तो n a रेज टू n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर को ये फार्मूले से कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू देखो 5 है और a का वैल्यू भी 5 है, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, n होता है a रेज टू n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 आएगा दिस वे। तो क्या हो जाएगा देखो इसका आंसर 3 इंटू 5 रेज टू 3 माइनस 1 किया तो 2 आएगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 रेज टू 5 माइनस 1 किया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 रेज टू 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स आएगा। तो ये देखो 5 इंटू 5 और ये 5 इंटू 5 कैंसिल कर दिया, तो क्या बच रहा है आपको 3 अपॉन 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 125, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन था इसका लिमिट कितना आ गया 3 अपॉन 125 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मेथड। तो हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3 अपॉन x माइनस a। तो क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो आपको लिमिट का फंक्शन दिया है और राइट हैंड साइड में भी आपको लिमिट इवेलुएट करना है और इक्वेशन फॉर्म करके वहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपको दिया है देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 है x रेज टू 4 है, ठीक है, माइनस 1 को मैं देखो 1 का पावर कुछ भी लिखूंगा तो 1 ही आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 1 का पावर 4 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर देखो x टेंड्स टू a है x रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3 डिवाइड बाय x माइनस a हो गया। अब अगर मैं x का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। सेम वे यहाँ पर भी आप फार्मूला मेथड यूज़ करोगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस, फार्मूला क्या हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n a रेज टू n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो यही सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो यही सेम फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर
अब अगर आप ये फॉर्मूले से इसको कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू कितना है, देखो 4 है, तो n का वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 4 लिखोगे, इनटू a का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, रेज टू n माइनस 1, 4 माइनस 1, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लिमिट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू देखो यहाँ पे a दिया हुआ है, रेज टू n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 रेज टू 3 आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू a रेज टू 2 आएगा। ठीक है, सो देखते हैं हमें क्या मिलता है सिंप्लीफिकेशन, 1 का पावर कुछ भी किया तो 1 ही आंसर आएगा, तो 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या मिला है आपको, देखो 3 इंटू a का स्क्वायर मिला है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 4/3, हमें a का वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाँ, तो a इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो 4/3 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आप लिखोगे 2 अपॉन देखो ये अंडर रूट 3, ये आंसर आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़, हाँ, हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a इज़, एक तो आएगा +2/√3 आएगा, एंड दूसरा क्या आएगा -2/√3 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का देखो 4th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने लिमिट्स का आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, लिमिट्स का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, देन प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 4 सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट उसके बाद की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर सकेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।